मूवी की शुरुआत में ही हमको एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसका नाम रोबोट होता है। रोबोट जो कि एक पुलिस वाला होता है और जिसकी मोम की डेथ फिल्म की शुरुआत में ही हो गई होती है। इससे मिलने के लिए वह हॉस्पिटल जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी बहन का फ़ोन आता है और वह उसके लेट आने का कारण उससे पूछती है। तो वह उससे कहता है कि तुम मेरा वेट करो और मैं वहाँ पर जल्दी ही आने की कोशिश करता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे ही फ़ोन रखता है तो एक कुत्ता उसके सामने आ जाता है जिसको वह बचा लेता है, पर एक व्यक्ति उसकी गाड़ी से आकर टकरा जाता है। इसके बाद वह गाड़ी से बाहर निकलता है और उस व्यक्ति के पास जाकर उसकी हालत देखता है। उ- उसको पता चलता है यह व्यक्ति मर चुका है। इसके बाद वह घबरा जाता है। फिर वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी वह आता हुआ देखता है, जिसको देखकर वह घबरा जाता है और उस लाश को घसीटकर अपनी गाड़ी तक ले आता है। बाद में वह उस लाश को अपनी गाड़ी में भर लेता है और अपना कोट उस गाड़ी में रखकर वहाँ से चलने की कोशिश कर लेता है और फिर वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। आगे जाके पुलिस की चेकिंग हो रही होती है, जहाँ आकर उसको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। वहाँ आने के बाद पुलिस वाला उससे उसका लाइसेंस मांगता है, तो वह उससे कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझको जाने दो। जिसके बाद वहाँ पर खड़ा पुलिस वाला उस पर शक करता है और उसको वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है और उसकी डिग्गी खोलने लगता है। और जैसे ही वह उसकी डिग्गी खोलता है तो उनमें हाथापाई हो जाती हैं। तो वहाँ पर खड़ा दूसरा पुलिस वाला उनको वहाँ कंट्रोल करता है। बाद में उन पुलिस वालों को पता चलता है कि यह सच कह रहा था और यह खुद एक पुलिस वाला है और वह उसको वहाँ से जाने देते हैं। यहाँ के बाद हमको दिखाया जाता है कि रोबोट हॉस्पिटल में पहुँचता है और यहाँ आकर अपनी बेटी और बहन से आकर मिलता है। यहाँ पर उसकी बहन उसको उसके लेट आने का कारण पूछती है और कहती है कि अब हम घर जा रहे हैं, तुम मोम से मिलकर सुबह हमसे मिलना, और उसको वहाँ से चली जाती है। यहाँ आने के बाद देखा जाता है रोबोट अपनी मोम से मिलता है और रोबोट के पास जो सामान होता है वह अपनी मोम की कवर में रख देता है। और इसके बाद जो वहाँ व्यक्ति खड़े होते हैं वो उस ताबूत को अच्छे से फिट करने लगते हैं। मैनेजर जो होती है वो वहाँ के वेंटिलेटर पर जाती है और वह बाहर आकर वेंटिलेटर का पूरा रास्ता चेक कर लेता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि रोबोट वेंटिलेटर का बाहर का गेट खोल लेता है और जो लाश उन्होंने डिग्गी में लाया था उस लाश को उस वेंटिलेटर में डालने की कोशिश करता है। यहाँ पर वह कामयाब भी हो जाता है और उस लाश को उठाकर वेंटिलेटर में फिट कर देता है। फिर वह गुब्बारे लेकर वापस से अपनी मोम के पास पहुँच जाता है। यहाँ आने के बाद वह उस व्यक्ति से कुछ देर अपनी मोम के पास खड़े होने के लिए अकेले खड़े होने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसके जाने के बाद वह कैमरे पर गुब्बारे छोड़ देता है। फिर यहाँ पर देखा जाता है कि रॉबर्ट एक व्हील चेयर के ऊपर चढ़कर उस वेंटिलेटर के दूसरे ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है और जो टॉय उसने लाश के साथ बांधा था उस टॉय को अपने पास घसीटने की कोशिश करता है, पर टॉय की रेंज कम होने के कारण वह उसको नहीं पकड़ पाता। तो वह थोड़ा और अंदर जाकर उस टॉय को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, पर वो टॉय जैसे ही स्टार्ट होता है तो एक शोर करता है जिससे बाहर खड़ी एक लेडीज को उस पर शक होता है। उसके बाद वह लेडीज अंदर आकर उस आ रही आवाज़ को चेक करती है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसको एक कमरे से आवाज़ आती है। यहाँ आने के बाद वह लेडीज़ घबरा जाती है और फिर वापस से भागकर अपनी फ्रेंड को बुलाने जाती है। उसके बाद उसकी फ्रेंड भी आकर यह आवाज़ सुनती है तो वह भी घबरा जाती है और कंट्रोल रूम पर फ़ोन करती है। यहाँ आकर वो कहता है कि कैमरे में कुछ नहीं देख रहा है और वह मैनेजर को फ़ोन कर रहा है। फिर उसके बाद मैनेजर के आने का टाइम होता है, पर इतने में रोबोट जो होता है वो लाश को वेंटिलेटर से लेने में कामयाब होता है और उस लाश को वापस से उसके ताबूत में रख देता है। और उसको याद आता है जो टॉय उसने साथ बांधा था वह लाश के साथ ही उसने गाड़ दिया जो कि आवाज़ कर रहा है। फिर हमको मूवी में दिखाया जाता है कि रोबोट ने अपनी मोम के साथ उस व्यक्ति की लाश को ताबूत के साथ गाड़ दिया। अगले दिन रोबोट जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उनका चीफ उनको एक क्रिस्टोफर नाम के क्रिमिनल के बारे में बताता है, जो कहता है कि इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोबोट के तभी उसको देखकर याद आता है कि यह तो वही व्यक्ति है जिसको उसने कल रात गाड़ी से उड़ाया था। उसके बाद हमको दिखाया जाता है
कि ये सभी व्यक्ति मिलकर उसको ढूंढने के लिए उसके घर पर तलाशी लेते हैं, पर यहाँ पर उनको क्रिस्टोफर नहीं मिलता और वे कहते हैं लगता है वह यहाँ से भाग गया। तभी रॉबर्ट को वह कुत्ता फिर से दिखाई देता है जो एक्सीडेंट के वक्त उसको दिखाई दिया था। कुत्ता उस रॉबर्ट को देखकर भागने लगता है और रॉबर्ट उस कुत्ते का पीछा करने लगता है। कुत्ता देखते देखते जंगल की ओर निकलने लगता है और रॉबर्ट भी उसका पीछा करता रहता है। आगे जाकर रॉबर्ट देखता है कि कुत्ता वहीं आकर रुका जहाँ पर उसने उस व्यक्ति को गाड़ी से उड़ाया था। वहाँ पर वह उस व्यक्ति के पड़े खून को देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आ रही होती है और जो पुलिस व्यक्ति आता है वह कहता है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसकी खबर हमको मिली है और हम इसी की जांच यहाँ पर कर रहे हैं। तो इतने में ही पुलिस वाला बताता है कि हमको जल्दी ही उसकी सुराग मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और हम सीसीटीवी कैमरे में देखकर उस व्यक्ति का पता लगा लेंगे। यहाँ पर रॉबर्ट जो है वह घबरा जाता है और कहता है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मैं देख लूँगा, जिस पर उसका दोस्त उसको मना करता है और कहता है अभी तुम्हारी मोम की डेथ हुई है और तुम जाके रेस्ट करो। आगे मूवी में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट रेस्ट नहीं करता और वह भी सीसीटीवी रूम में फुटेज चेक करने के लिए आ जाता है। यहाँ आने के बाद वह उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या कुछ सबूत मिले, तो वह व्यक्ति कहता है कि क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण हमें कुछ साफ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद दूर बैठे उसका दोस्त जो कि यह सब देख रहा होता है वह उस गाड़ी को पहचान लेता है और कहता है कि रॉबर्ट तुम्हारे पास भी सेम एक ऐसी ही कार है, पर उसको उस पर शक नहीं होता। यहाँ के बाद हमको रॉबर्ट जो है वह एक ग्राउंड में दिखाई देता है जो कि शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एक व्यक्ति उसको कहता है कि तुम्हारे लिए एक कॉल आया है और वह वहाँ चला जाता है। कॉल पर एक व्यक्ति कहता है कि मुझको एक शिकायत दर्ज करनी है कि उसने क्रिस्टोफर को कल टहलते हुए देखा। ऐसे में रॉबर्ट कहता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम जानते हो ना मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो सही तरीके से बोलो, मजाक मत करो। तो वह कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम पुलिस वाले हो और तुमने ही क्रिस्टोफर को मारा है। यह सुनने के बाद रॉबर्ट जो है वह घबरा जाता है और उसको कहता है कि तुम पागल हो और कुछ भी बक रहे हो, मैं तुम्हारी बात का कैसे विश्वास करूं। ये सब बातें करते हुए रॉबर्ट जो है वह कार लेने के लिए नीचे गोदाम में आ जाता है। यहाँ आने के बाद उसको उसका फ्रेंड मिलता है जो उससे पूछता है कि तुम इतनी तेज़ी पर कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, बस घर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पर उसका दोस्त उसको कहता है कि उसको क्रिस्टोफर की लास्ट लोकेशन तुम्हारे मोम की डेथ के पास ही मिली। उसके बाद उस व्यक्ति का दोबारा रॉबर्ट पर फ़ोन आता है और रॉबर्ट उस पर चिल्लाता है कि जो तुमको जो करना है करो, मैं तुमसे नहीं डरता और दोबारा मुझ पर फ़ोन मत करना, जो होगा देखा जाएगा। और इतनी बात करने के बाद रॉबर्ट जो होता है वह गुस्से में फ़ोन को काट देता है। फ़ोन इसके बाद हमको मूवी में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट जो है फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तभी एक व्यक्ति जो होता है वह रॉबर्ट के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, और उसको बुरी तरह पीटने लगता है। वहाँ खड़े सब व्यक्ति हैरान हो जाते हैं और वह किसी तरह रॉबर्ट को उससे बचाते हैं। बाद में पता चलता है जिस व्यक्ति ने उसके बचाया है वह भी एक पुलिस वाला है। वह व्यक्ति कहता है कि मुझे लगा कि यह कोई मुजरिम है जिसको मैं काफ़ी सालों से तलाश कर रहा था और इसके लिए मुझको शर्मिंदगी है कि मैंने इस पर हाथ उठाया। इसके लिए वह उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज़ मुझको माफ़ कर दीजिए। आगे हमको दिखाया जाता है कि रॉबर्ट जो होता है वह उसके पीछे पीछे टॉयलेट में पहुंच जाता है। वहां आने के बाद वह व्यक्ति उससे कहता है कि वह सब जानता है कि तुमने ही क्रिस्टोफर को गाड़ी से उड़ाया है। ऐसे में रॉबर्ट जो उससे पूछता है कि तुम उससे क्या चाहते हो, तो वह व्यक्ति उससे कहता है कि तुम एक काम करो, उस लाश को मेरे तक लेके आओ। ऐसे में रॉबर्ट उससे मना कर देता है। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है, जिसके बाद होता क्या है, जो हमारा हीरो होता है वह उससे बुरी तरह हार जाता है और इतनी बुरी तरह हार जाता है कि उसका मुंह वह फ्लश में दे देता है। जिसके बाद जो रोबोट होता है वह उसका काम करने के लिए हामी भर लेता है। आगे हमको मूवी में दिखाया जाता है कि रोबोट अपनी मोम के ताबूत के पास पहुंचता है और उसको खोलने की कोशिश करता है। फिर उसमें से वह क्रिस्टोफर की लाश को निकाल लेता है। उसके बाद वह उस लाश की जांच करता है कि आखिर इस लाश में ऐसा है क्या,
उसमें से उसको एक मोबाइल मिलता है और उस मोबाइल को वह अपने पास रख लेता है। मोबाइल अपने पास रखने के बाद वह उसको पलट कर देखता है तो उसके पीछे 2 गोली के निशान मिलते हैं, जिसको देखकर वह समझ जाता है कि इसकी मौत गाड़ी के एक्सीडेंट से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई थी। बाद में वह क्रिस्टोफर के घर पहुंचता है, जहां जाने के बाद उसको एक व्यक्ति की फोटो मिलती है। वह उसको देख ही रहा होता है कि तभी उसको क्रिस्टोफर के फोन पर किसी की कॉल आती हुई दिखती है। वह कॉल को रिसीव करता है पर बोलता कुछ नहीं, पर इससे कोई व्यक्ति बोलता रहता है। तो जब इधर से कोई जवाब नहीं जाता तो वह व्यक्ति पर से फोन काट देता है। उसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट अपने साथी की मदद लेता है और उस फोन की लोकेशन निकलवाता है। पास खड़ा दूसरा पुलिस ऑफिसर जो सीसीटीवी फुटेज आई थी उनकी जांच करने लगता है। जांच करते करते उसको एक फोटो दिखता है जिसमें रॉबर्ट उस गाड़ी में बैठा था जिससे एक्सीडेंट हुआ था। बाद में हमको मूवी में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जिसने उस टाइम कॉल की थी और वह उस व्यक्ति को पकड़ लेता है और उसको वॉशिंग मशीन में डाल देता है। वॉशिंग मशीन में डालने के बाद वह व्यक्ति उसको सारी सच्चाई बता देता है और बताता है कि क्यों वह व्यक्ति सिर्फ क्रिस्टोफर को ही ढूंढ रहा है। वह बताता है कि क्रिस्टोफर ने उस व्यक्ति के लाखों रुपए कहीं पर छुपा रखे हैं और जिसकी चाबी सिर्फ क्रिस्टोफर के पास ही थी और वह चाबी जो है वह क्रिस्टोफर के अंदर ही है। उसके बाद रॉबर्ट वापस से उस लाश के पास जाता है और उस लाश को चीरकर उसमें से जो चाबी होती है उसको निकालने की कोशिश करता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद वह उस चाबी को उसकी लाश में से आखिर निकाल ही लेता है। जैसे ही वह चाबी निकालता है तो उसको दोस्त उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम मुझको अरेस्ट कर दो वरना मैं तुमको शूट कर दूंगा। तो वह कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, पर वह नहीं सुनता और उसको अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करने के बाद उसका दोस्त कहता है कि तुमने ऐसा आखिर क्यों किया। तो ये बात करने के बाद वह दोस्त उसको एक सुनसान जगह पर ले जाता है और यहाँ आने के बाद जो उसका सबूत होता है वह उसको मिटा देता है और उसकी जो सीसीटीवी फुटेज होती है उसको भी फाड़ देता है और उसको जाने के लिए बोलता है। ऐसे में रॉबर्ट उसको बताता है कि जिस व्यक्ति ने मुझको मारा था वह व्यक्ति ही मुझको परेशान कर रहा है। फिर से हमको दिखाया जाता है कि उस व्यक्ति की कॉल आई है और वह रॉबर्ट को उस गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है और कहता है कि रॉबर्ट तुम थोड़े आगे हो रहा हो। पर जैसे ही रॉबर्ट थोड़ा आगे आता है वह फ़ोन कट कर देता है और उस गाड़ी पर एक बड़ा कंटेनर गिरवा देता है, जिसे देखकर रॉबर्ट जो है वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वह बहुत ज़्यादा रोने लगता है। इसके बाद फिर से उस व्यक्ति की कॉल आती है और वह कहता है कि देखा मेरा मजाक। तो रॉबर्ट उससे कहता है कि अब मैं पुलिस वालों को सब कुछ बता दूंगा चाहे मुझे अरेस्ट होना पड़ जाए। तो वह व्यक्ति उससे कहता है कि तुम अपने घर वालों से बात करोगे, वो उस वक्त मेरे पास हैं। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं उनको मार दूंगा। और वह ऐसे करके उसके घर में घुस जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट फिर से घबरा जाता है और वह कहता है उनको कुछ मत करना प्लीज़, मैं जो तुम कहोगे मैं कर दूंगा। पर वो व्यक्ति फ़ोन कर देता है। कहता है कि रॉबर्ट जल्दी से अपने घर पहुँचता है और घर पहुँचने के बाद देखता है कि उसकी बहन और उसकी बच्ची दोनों सही सलामत हैं। यह देखने के बाद उसको राहत की सांस आती है और वह अपनी बहन और अपने बच्ची को यहाँ से दूर सेफ जगह भेज देता है। आगे हमको मूवी में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट जो होता है वह एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोकता है और अपने बैग से एक टाइमर बम निकालता है। टाइमर बम निकालने के बाद वह उसको उस लाश में फिट कर देता है ताकि वक्त आने पर उसको पटका सके। आगे हमको दिखाया जाता है कि रॉबर्ट उस व्यक्ति के पास उस लाश को ले जाता है और लाश को ले जाकर वह उस व्यक्ति की गाड़ी में डाल देता है। जैसे ही रॉबर्ट उसको उस गाड़ी में डालता है तो वह व्यक्ति बताता है कि हाँ मैंने ही उसको गोली से मारा था, बल्कि वह तुम्हारी गाड़ी से नहीं मेरी गोली से मारा था। और रॉबर्ट जब वापस जाने लगता है तो वह टाइमर बम को स्टार्ट कर देता है, पर पीछे खड़ा व्यक्ति उस पर उसी की गन तान लेता है। पर रॉबर्ट उसमें नकली गोली भर कर रखता है, जिसके बाद वह व्यक्ति अपनी गन निकालता है और कहता है मैं तुमको भी शूट कर दूंगा।
पर रोबोट उसको कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वह एक जीमेल पर ऐड कर रखी है और कुछ समय बाद वह अपना आप अपलोड हो जाएगी। उसके बाद वह व्यक्ति उसको वहाँ से जाने देता है और रोबोट यह देख ही रहा होता है कि पीछे कहीं टाइमर पूरा ना हो जाए और वह जल्दी जल्दी उससे दूर जाने की कोशिश करता है, पर वह व्यक्ति वापस कार लेके रोबोट के पास ही आ जाता है और उसको उसकी गन वापस करने लगता है। यहाँ पर रोबोट बहुत ज़्यादा घबराया होता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी गाड़ी में टाइमर बम लगा है और वह जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वह गाड़ी उड़ जाती है। ऐसे में रोबोट सोचता है कि वह व्यक्ति लगता है मर गया और वह फटाफट फिर से अपनी गन में गोलियां डालना चालू कर देता है। पर जैसे ही वह गोली अपनी गन में डालता है तो वह व्यक्ति जो होता है उससे अपनी गाड़ी से अटैक करना चालू कर देता है। आगे हमको दिखाया जाता है जो रोबोट होता है वह फिर गाड़ी से कूद जाता है और उन दोनों के बीच फिर से हाथापाई हो जाती है। यहाँ इस हाथापाई होने के बाद उन दोनों के बीच फिर से गन आ जाती है और यह गन की गोली उस व्यक्ति को लग जाती है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है दोनों ही पानी में गिर जाते हैं और यहाँ पर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। मूवी के लास्ट में हमको दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले रोबोट को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ गाड़ी में बैठाकर उसको अपने चीफ के पास ले जाते हैं, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि चीफ अपने साथी के साथ मिलकर उस पर लगे सभी इल्ज़ामों को माफ़ कर देता है और उसको आज़ाद कर देता है और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है।